वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके दूसरे पार्ट पे जो हमने हाइपर रियलिस्टिक वाली ड्राइंग की थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने बात किया था कि कैसे शेड कर सकते हैं हम हाइपर रियलिस्टिक और रियलिस्टिक, बहुत अल्ट्रा रियलिस्टिक शेडिंग टेक्निक्स के बारे में। तो आज उसी के बारे में आगे बात करेंगे। तो आप देख रहे हो कि अभी इनिशियल स्टेज में मैं जब जॉ लाइन और जो चीक्स हैं उस पर जो शेडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैं मोस्टली ग्रेफाइट पेंसिल को ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम चारकोल पेंसिल को यूज़ नहीं कर सकते। हमने बाकी सारे एरियाज़ में कुछ कुछ जगहों पे, जैसे आइज़ हो गया या लिप्स हो गया या नोज़ हो गया, उसमें हमने चारकोल को यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे अभी हम चारकोल को यूज़ ना करके केवल ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं और 4B और B पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं मोस्ट ऑफ दी शेडिंग पार्ट्स के लिए। इसमें आप रेफरेंस इमेज में भी आप देखोगे ध्यान से किस तरीके से इसमें एक चैम्फर्ड क्रिएट हुआ है, और उसके लिए हमें इस टाइप के ब्रश की ज़रूरत होती है कि वो जो स्मूथ रेंडरिंग है ना, जो स्मूथ शेडिंग, जो ग्रेडेशन चेंज हो रहा है उसका, वहाँ के लिए हमें एक अच्छा ब्रश, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए हमारे पास। मैं मेकअप ब्रश यूज़ किया हूँ, आप भी ऐसा कोई सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हो। और अब देखोगे जब चिन लाइन जो है उसके नीचे जहाँ पे नेक है, नेक और चिन लाइन को जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहाँ पे एक बहुत अलग सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। मतलब एक डार्क पेंसिल यहाँ पे, खासकर जो इस रेफरेंस इमेज की बात अगर मैं करूँ तो वहाँ पे एक डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो आप। जो अभी तो मैं 4B ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लेटर ऑन आप देखोगे मैं और डिफरेंट पेंसिल को भी वहाँ यूज़ करने की कोशिश करूँगा डेफिनेटली। तो अभी मैं 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और धीरे धीरे वैल्यूज़ को ऐड ऑन करता हुआ चल रहा हूँ। जनरली इसमें आप देखते हो कि प्रोसेस बहुत ही स्लो चलता है, क्योंकि इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो बहुत ही एक अल्ट्रा स्मूथ पेपर होता है, ब्रिस्टल स्मूथ पेपर होता है। तो उस पर लेयर बाई लेयर ही आप काम कर पाओगे। मतलब एक ही लेयर में अगर आप कोशिश करना हो कि पूरा का पूरा डार्क हो जाए एक बार में, तो वो डार्क नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको लेयर बाई लेयर जाने की बहुत ज़्यादा खासी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद अब मैं टिश्यू पेपर को यूज़ कर रहा हूँ टू गेटिंग द थिंग्स स्मूथ। यहाँ पे बहुत ख़ास बात है, मैंने फर्स्ट टाइम टिश्यू पेपर को इंट्रोड्यूस किया है। उसके पीछे रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि टिश्यू पेपर को कैसे यूज़ कर सकते हैं शेडिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से टिश्यू पेपर को भी यूज़ किया जा सकता है। ये चीज़ उन लोगों के लिए उतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनके हाथ में स्वेटिंग आती है, तो वहाँ वो टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था, एक डार्क पेंसिल को यूज़ करने वाले हैं हम। ये है 8B पेंसिल, एक डिफरेंट पेंसिल है जो कि हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कंसिडरिंग द डार्कनेस विच इज़ रिसाइडिंग इन ऑन द नेक साइड, जो नेक साइड पे जो डार्कनेस है उसको हमें अचीव करने के लिए हमने 8B पेंसिल को यूज़ किया। और उसके बाद मैंने उसको स्मच कर दिया, क्योंकि चारकोल को यूज़ नहीं कर सकते थे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, मैंने वहाँ ग्रेफाइट को ऑलरेडी यूज़ कर लिया था। तो उसके ऊपर हमें चारकोल यूज़ नहीं करनी होती है, हमें डायरेक्टली एक ऐसी पेंसिल जो कि डार्क भी हो, तो ऐसी पेंसिल जो है होती है वो हमारी 8B पेंसिल ही होती है। उसके बाद देखो, इरेज़र को यूज़ करके, पेंसिल इरेज़र को भी यूज़ करके स्किन के टोन्स को, स्किन के टेक्सचर को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली। और देखो, ये इस टाइप की अगर आपको वीडियोस सीखने हैं ना, तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। उसमें मैंने रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक और यूडीमी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कंसिडरिंग दी रियलिज़म या हाइपर रियलिज़म की बातें जहाँ पर होती हैं, शेडिंग की बात जहाँ पे होती है। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल में वापस, और ट्यूटोरियल में वापस आने के बाद हम अब हेयर पे काम कर रहे हैं और हेयर पे डार्क कर रहे हैं वैल्यूज़ को। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई एम यूजिंग द 4B पेंसिल अलोन, क्योंकि अभी जो साइड्स हैं, वो साइड्स जो हमें ऑप्ट करने के लिए हम इस टाइप की पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ, और फिर इस तरह से ब्रश से ब्लेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको कुछ शॉर्ट करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर हमें यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम क्या स्मार्ट तरीके यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑन द लार्जर एरिया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कि जैसे कि मैं जनरली बताता भी रहता हूँ आपको, कि आप चाहो ऐसी जगहों पे
तो आप डायरेक्ट ऐसी पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, या बहुत डार्क पेंसिल हो, या जो बहुत चंक आते हैं उस टाइप के चंक को, जो अभी हम देखेंगे भी कैसे हमें उसको करना है बेसिकली, वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। और देखो जो बहुत हेयर लाइंस हैं जो कि फेस के ऊपर भी आ रही हैं, उसके लिए आप 4B या बी पेंसिल को यूज़ करो। और अब जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे टाइम को बचाया जा सकता है, तो अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ एक चारकोल का चंक, क्योंकि हेयर में बहुत सारे डार्क वैल्यूज़ हैं और हाईलाइट क्रिएट करना बहुत आसान होता है हमारे लिए। तो डार्क एरिया के लिए मैंने डायरेक्टली चारकोल को यूज़ किया है। और चारकोल का ये चंक है बेसिकली, मतलब एक कंप्रेस चारकोल है 4B की वैल्यू वाला, मतलब डार्क है ये। कंप्रेस चारकोल भी आप यूज़ कर सकते हो आसानी से। और उसके बाद मैं जो कैमलिन ब्रांड का आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरे हेयर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लिया, साइड्स को भी यूज़ कर लिया और डार्क कर लिया उन एरियाज़ को जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे डार्कनेस है। जब उसको हेड के साथ, मतलब फोर हेड के साथ जब आप मिलाओगे तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा। फिर मैं फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ उसको स्मच करने के लिए। तो एक इवन टोन ऑप्ट होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। एक स्मूथ इवन टोन ऑप्ट करना ज़रूरी है, तभी हम उसके ऊपर प्ले कर सकते हैं, हाईलाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चारकोल को भी यूज़ कर सकते हो और बहुत सारा टाइम जो पेंसिल में जाता वो बचा सकते हो। फिर फर्दर मैं एक ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ब्रश विल हेल्प अस टू बेसिकली क्रिएट अ स्मूथ सरफेस जिसमें हम प्ले कर सकें हाइलाइट्स के साथ। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंसिल इरेज़र या फिर मोनो इरेज़र या नीडल इरेज़र को हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे आसानी के साथ। तो अभी जल्दी से इसको रैप अप करता हूँ कि जो हेयर वाला पोर्शन है वहाँ पे हमने कैसे डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट किया, और फिर उसके बाद हम उस पर हाइलाइट्स कैसे निकालेंगे वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल इरेज़र, और जो फ्लो है हेयर का जो नज़र आ रहा है रियल इमेज में, बस उसी फ्लो को ऑप्ट करना है। और देखो कितना आसान हो जाता है इस तरीके से हेयर को ड्रॉ करने में। बहुत सारे लोग लाइन बाय लाइन हेयर बाय हेयर ड्रॉ करते हैं और घंटों लगा देते हैं इसी चीज़ में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने 2 से 3 घंटे का टाइम बचाया है इससे एक टेक्निक को यूज़ करके। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा टेक्निक्स पे काम करने का सोचो, हमेशा तरीके ढूंढो, स्मार्ट तरीके ढूंढो कैसे आप क्विकली रिजल्ट्स को ला सकते हो, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आई होप कि ये वाला ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी देख के फिर इसको आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। अभी फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाते रहते हैं, इसी टाइप के ट्यूटोरियल्स भी आते रहते हैं। देख रहा हूँ कि आजकल लोग कमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ, सजेस्ट करो कि क्या आप वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड। इसी तरह से अपना लव, प्यार और भरोसा बरकरार रखना। एक और क्वेश्चन है जो आप लोग हमेशा पूछते हो कि हमें आप लोग कैसे इम्प्रूव करोगे अपनी आर्ट की टेक्निक्स को वीडियोस वगैरह देख करके। तो देखो इसका एक ही सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा टेक्निक्स पे काम करोगे, अपने प्रोसेस पे काम करोगे, उतने ही अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे एक दिन ज़रूर से। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। लव यू ऑल। बाय।